चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा 8.1 कंप्लीट हो गया है। अभी 6 नंबर का एग्जाम्पल, यहाँ से अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चालू होंगे, स्टार्ट होंगे। साइन कॉस ए की 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वाले वो। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी बी, मैंने पहले भी बोला था जो बीच में आता है उसका ये मेज़र होता है, तो ए सी बी यहाँ पे, तो सी एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड बी सी और ए सी, बी सी और ए सी की हमें वैल्यू सर्च करनी है। तो यहाँ पे चलो अभी लिखेंगे। गिवन क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी देखो, मैंने जैसे शॉर्टकट में आपको बताया था, यहाँ पे एक वैल्यू दी है तो हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, टेन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले साइन लेती हूँ बिकॉज उसके सामने वाली साइड का हमें मेज़र दिया है, तो मैं साइन 30 लेती हूँ कि साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, सामने वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस, तो सामने वाली बाजू यानी ए बी हाइपोटेनियस ए सी, वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ए बी क्या है 5, नीचे ए सी वैसे का वैसे क्रॉस में जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आया 10 सेंटीमीटर। ये ए सी हमें मिल गया है 10 सेंटीमीटर। अभी हम दो रीत से कर सकते हैं। पहला तो दो साइड का हमें मेज़र पता है, तो हम पाइथागोरस फार्मूला से इसको सर्च करते हैं, पहले हम वो करते हैं। तो चलो उसका फार्मूला क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये 100 आया, ये 25 प्लस बी सी स्क्वायर, तो 100 में से 25 चला गया, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है मिले 75 बी सी स्क्वायर। अभी इसका हमें कैसे निकालना है, 75 का हमें रूट, स्क्वायर है तो हमें सिंपल लाना पड़ेगा। तो इसमें 325, देखो आगे के स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया है 5 5 5 1, तो ये इसका एक मिलेगा, इसका क्या मिलेगा रूट थ्री, तो हम एक ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5√3 बी सी, ये हमें मिलेगा 5√3 सेंटीमीटर। ओके, अभी चलो दूसरी तरीके से हम इसे करते हैं। ये साइन 30 आ गया, हमें ये सर्च करनी है अभी, बराबर, ये अभी हम पहली रीत सेकंड अभी हम सर्च करते हैं। तो वैसे भी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे cos 30 का क्या है फॉर्मूला, पास वाली साइड अपन हाइपोटेनियस, तो पास वाली क्या है बी सी अपन हाइपोटेनियस ए सी, बी सी हमें ए सी हमें मिल गया है 10। cos 30 की वैल्यू क्या है, आगे आपके वो टेबल आपको याद रखनी है। cos 30 की वैल्यू है √3/2, यहाँ पे बी सी आया, ये क्रॉस में चला जाएगा, तो देन क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई √3/2 इज इक्वल टू बी सी 5, देन क्या मिला 5√3 इज इक्वल टू बी सी। ओके, सिंपल है, एकदम सिंपल। चलो तो स्टार्ट करते हैं 7 नंबर का एग्जांपल। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ये राइट एंगल है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्यू पी आर, आगे जैसे बोला था यहाँ पे ऐसे किया हुआ हो, लिखा हुआ तो बीच में जो हो उसका हमें मेज़रमेंट सर्च करना है, तो क्यू पी आर है, तो पी का और यहाँ पे पी आर क्यू, तो ये आर का। चलो तो पहले लिखते हैं गिवन क्या है यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे आपको शॉर्टकट में बताया था, हमें यहाँ पे तो दो साइड दिए हैं, ये एक हमें दिया है और ये हाइपोटेनियस दिया है, तो ये ऐसे हम सोच रहे कि ये आर की सामने वाली साइड है। ओके, तो इसको हम साइन आर लिख सकते हैं, साइन आर यानी
इसके सामने वाली साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस पी आर, तो 3/6 आया और ये 1/2। अभी आपको जब टेबल बताया था तो वैसे आप इमेज करिए कि साइन आर की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1/2 मिलता है। तो साइन 30 के लिए हमें 1/2 मिलता है। तो यहाँ पे एंगल क्या आया हमारा, पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अभी सेकंड, चलो इसे यहाँ पे दो दिए है पास वाली साइड, अगर मैं इसको कॉस पी ले लूँ तो पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। तो चलो कॉस पी इज इक्वल टू पास वाली साइड यानी पी क्यू अपॉन पी आर सेम है 3/6 1/2। पी कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1/2 मिलता है, तो कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, देन एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल है, बहुत इजी है, ये आपको एग्जाम में 1-2 मार्क में तो पूछते ही है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 8 इम्पोर्टेंट है, 1 मार्कर में तो पूछते हैं, बहुत इजी भी है। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ये सब तो ऐसे ही समझने के लिए दिया है, लिखने के लिए दिया है, बाकी कोई माइनस नहीं है, वो हमें बोला गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आगे आपको टेबल बताया था, वैसे साइन की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1/2 मिलता है। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन 30। तो यहाँ पे हम a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आया। ओके, अब कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1/2 मिलता है, तो कॉस की 60। तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, देन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 2। अब सॉल्विंग 1 and 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ओके, यहाँ पे हमने जैसे आगे छोटे स्टैंडर्ड में सीख लिया है कि अब प्लस माइनस कैसे करते। तो ये जो साइन इसकी प्लस है और प्लस है, उसको हमको काउंट नहीं करना है, उसके बाद वो उसकी ऑपोजिट रखनी है। तो यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो माइनस, प्लस होता है तो माइनस। और अब ये जो नई साइन आई उसको हमें ध्यान में लेना है। तो ये a प्लस है और ये a माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों चले जाएंगे। यहाँ पे 1 तो होता ही है, तो 1b और 1b, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2b। यहाँ पे बड़ी साइन होगी तो -60 + 30, तो क्या मिलेगा, -30। दोनों की साइन है तो वो सिमिलर है तो डिलीट हो जाएगी। देन b इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीज़न में, देन b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 15 डिग्री। चलो एक हमें मिल गया है 15 डिग्री। अभी यहाँ पे दूसरा, अभी b की वैल्यू हम किसी एक में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ पे हम रख देते a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो हमें b की वैल्यू मिली है 15 इज इक्वल टू 30। अभी इज इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 + 15, तो ये क्या मिला हमें, a इज इक्वल टू 45 डिग्री।